आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक होगा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टॉपिक में ना बेसिकली जो हमारा ग्रीन हाउस टॉपिक है, इसमें हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि आज इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ क्यों रहा है। जैसे हाल फिलहाल का बात किया जाए तो जैसे अभी चल रहा है जून का महीना, और ज़्यादा नहीं, आप 5 दिन पहले आपने देखा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर पटना में 42-43 डिग्री यानी कि 42-43 डिग्री तक चला गया। जनरली इतना जाता है नहीं, है ना। मतलब कि ऐसा देखा गया है कि इस जून महीने में 2024 का जो जून रहा, इन्होंने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया लगभग, है ना। जरा आप खुद सोचिए कि पटना जैसे शहर में यदि 42-43 डिग्री तक जा सकता है, तो सोचिए फिर राजस्थान में क्या हाल हुआ होगा। एकदम पूरा वहाँ पे तो 48-49 के आसपास जा रहा था। तो वही हम लोग इसमें आज ये जानने वाले हैं कि आखिर गर्मी के समय में बेहिसाब गर्मी क्यों बढ़ जा रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी हम लोगों को कभी देखने को मिलता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ज़्यादातर गर्मी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा गर्मी क्यों हो रहा है, यही हमारा बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा इसी के बारे में जान लेते हैं। पहला इसमें कहा गया है कि द वार्मिंग अप का मतलब होता है हीट होना, हीटिंग अप। तो द वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ना आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहला इसमें आपको रखना है सन का हीट, यानी कि सूरज का जो बेसिकली प्रकाश है, वो जो हीट है, उसके बारे में ध्यान रखना है। और दूसरा रखना है आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो जा रहा है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज कैसे हो रहा है, इसके पीछे का आपको एग्जांपल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऐसे आपको ना पूरा कहानी समझाते हैं। पहले ये काम करता कैसे है। जैसे देखो, हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, और जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है प्लांट, सिंपल। लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही लेगा ना जितना उसके पास ज़रूरत होगा, उससे ज़्यादा क्या वो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। ठीक उसी प्रकार का है, जिस प्रकार का जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत हम लोगों को है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जितना ले सकता है उतना ही वो लेगा, उससे ज़्यादा तो उसका कैपेसिटी भी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मतलब हम लोग अपने आसपास कार्बन डाइऑक्साइड इतना फैला दे रहे हैं, इतना फैला दे रहे हैं कि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल है कि सर इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फैला कैसे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग फैला रहे हैं अलग अलग प्रकार के गाड़ी को चलाकर। यानी कि जो हम लोग इतने बड़े लेवल पे गाड़ी चलाते हैं, आज लगभग हर घर में कोई ना कोई बाइक, नहीं तो फिर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कुछ ना कुछ तो मतलब है बेसिकली, जिसमें कि पेट्रोल डीजल के सबका इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला तो गाड़ी हो गया। उसके बाद हम लोग लगभग हर जगह पे देखते हैं कि सड़क के किनारे कचरा जलाना, बड़े बड़े इंडस्ट्री में धुआं बड़े लेवल पे फैलाना। तो ये सब का सब कारण है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का। अब जब इतना बड़े लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेगा? कभी नहीं करेगा। वो उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना उसका ज़रूरत है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा खूबी ये होता है कि ये ना जलन पैदा करता है। जलन का मतलब हो गया कि ये जब हमारे आसपास ज़्यादा फैल जाएगा ना, तो आपको ज़्यादातर गर्मी लगने वाला है, हीट लगने वाला है। तो और ये जो बेसिकली हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा जो ये वातावरण हमारा है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बेसिकली हमारा जो धरती है वो क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। इसीलिए आपको ज़्यादातर गर्मी का महसूस होता है। मतलब कि बेहिसाब गर्मी जो आपको लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही लगता है। तो अब बताइए, यदि हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहें, सबसे पहला तो एक बार फिर से बताते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हुआ कि हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अचानक से बढ़ जाना, ये हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सवाल है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ कैसे रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ कैसे रहा है। व्हीकल्स के धुएँ से, प्लास्टिक जलाने से, लकड़ी जलाने से, काऊ डंग केक जलाने से, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो धुआं निकल रहा है उससे ये सबसे हमारा बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। लेकिन फिर सवाल है कि इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। देखो, पहला बात, इसको जब आप कम करना चाहते हैं तो धुआं फैलाने वाला जितना भी चीज़ है उसको कम किया जाए। या तो आप गाड़ी कम इस्तेमाल करो, पोल्यूशन मत जलाओ, मतलब कचरा उचरा मत जलाओ, और इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल पे धुआं निकलता है उसमें कंट्रोल करो, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेड़ पौधा बहुत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा पेड़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी नहीं बल्कि
ठंडा का एक भाव रहेगा बेसिकली। बात समझ में आ रही है? यही बात हमारा है इसमें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से। इसको घटाया जा सकता है बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को लगाकर, जितने भी धुएं वाले गाड़ी हैं उसका इस्तेमाल कम करके। ठीक है, यही हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा जो रीजन हम लोगों को दिखता है वो ये दिखता है कि इसमें होता क्या है बेसिकली, आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्मा जाता है, मतलब कि हीट हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को हद से ज़्यादा गर्मी लगता है ना, यही बात इसमें कहा गया है। अगला, द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम कुछ और कहानी बताते हैं। ये जो सूरज की रोशनी है बेसिकली, ये क्या करती है, हम लोगों को ठंडापन देती है या फिर गर्मी देता है? गर्मी देता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठंडा कैसे देगा। तो ये जो सन का जो रोशनी है ना, ये हमारे धरती को हीट करने का काम करता है ना। आगे, अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। देखो, जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पे आ रहा है, इसका कुछ हिस्सा धरती एब्जॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब जो हीट सन से रिलीज हो रहा है और धरती पे पड़ रहा है, तो जो हमारा पृथ्वी है बेसिकली, जो मिट्टी है, उसको वो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसका कुछ हिस्सा दोबारा बाउंस बैक कर दे रहा है, यानी कि दोबारा एटमॉस्फेयर में वो भेज दे रहा है। ऐसा हमारा काम चलता रहता है। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहला, जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पे आया उसका कुछ हिस्सा हमारे धरती ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसका कुछ हिस्सा जो बचा वो दोबारा बाउंस बैक हो गया। लेकिन बाउंस बैक ये अच्छे तरीके से हो नहीं पाया और हमारे एटमॉस्फेयर में ये फंसा हुआ रह गया, मतलब कि बाहर नहीं जा पाया, अंदर ही रह गया। तो आप जरा सोचिए, जो धूप का मतलब जो हीट एनर्जी सनलाइट से आया, जो एब्जॉर्ब हुआ, वो तो धरती में बेसिकली एब्जॉर्ब हो गया। जो बाउंस बैक हो गया वो ऊपर जाने के बजाय हमारे आसपास ही फंसा हुआ रह गया। तो बताइए, वो आपको गर्मी देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली बात है, गर्मी देगा। लेकिन वो गर्मी कब नहीं देता? जब वो पूरी तरीके से बाउंस बैक होके आसमान में चला जाता तो आपको गर्मी उतना महसूस नहीं होता। लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा है, हमारे आसपास से फंस के रह जा रहा है। आगे, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ ऑन द अर्थ। आज के समय में क्या हो रहा है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ठीक मात्रा में होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने की वजह से या फिर ज़्यादा हीट एनर्जी हमारे पास हो जाने की वजह से हमारे लिए हानिकारक है। देखिए, हमारे लिए ना हीट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिटेड वे में, अनलिमिटेड नहीं। कोई भी चीज़ जब हम लोग अनलिमिटेड इस्तेमाल करने लगते हैं ना, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही गंदा दिखता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से सनलाइट, उसके बिना क्या हम लोग अपना जीवन चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं, 1 साल तक बस सनलाइट से बचे रहो। आप अगले दूसरे साल देखेंगे कि आपका पूरा हड्डी कमज़ोर हो चुका है। विटामिन डी मिलता है हम लोगों को सनलाइट से, लेकिन अनलिमिटेड नहीं चाहिए, लिमिटेड वे में चाहिए, ठीक ना। लेकिन वही जो है हमारा बात यहाँ पे आज खतरे के निशानी पे चल रहा है। क्यों निशानी पे चल रहा है? क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सनलाइट भी बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण है, जरा इसके बारे में और देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CO2। ये गैस है बेसिकली, इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने बेसिकली किस गैस के बारे में पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज कर दे रहे हैं, लेकिन उतना इस्तेमाल प्लांट हमारा कर नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हमारे आसपास ही कार्बन डाइऑक्साइड रह जा रहा है और हम लोगों को गर्मी देता है बेसिकली, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर ही होता है हीट वाला, ठीक ना। आगे, उसके बाद, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर इट एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट। यानी कि ज़्यादा यदि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमारे आसपास हो जाता है तो एक तरीके से पॉल्यूटेंट का काम करता है, मतलब कि हमारे हवा को भी दूषित करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है ना। आगे, CO2 इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत बड़े लेवल पे यदि हो जाए तो हमारे लिए खतरनाक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैला कौन रहा है? हम ह्यूमन बींग ही फैला रहे हैं। ये कोई एलियन नहीं है जो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फैला के चल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे करतूतों के वजह से ही ये सब चीज़ हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। कैसे भाई? अब जैसे मान लीजिए आपको ना ज़्यादा नहीं, आपके मोहल्ले में एक सब्जी का मंडी है,
आपको सब्जी लाने के लिए जाना है, आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, आप चाहें तो साइकिल से भी जा सकते हैं, बात करते करते ऐसे चले गए लेके आ गए। लेकिन यहाँ पे दिखाना होता है थोड़ा सा नवाबी, है ना, दिखाना होता है कि हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो वो थोड़ा सा भी दूर जाएगा तो अपना गाड़ी इस्तेमाल करेगा। ये गलत चीज़ है। हालांकि आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने माहौल का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना आपने एकदम बाइक अच्छा सा खरीदा है और दिखाने के लिए, सब्जी भी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो बाइक ही लेके जा रहे हैं, नहीं, ये ठीक है, अच्छा बात है, आपके पास पैसा है, बाइक वाइक है, अच्छा बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी खबर होना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। सबसे अच्छा क्या होता है पता है? ट्रांसपोर्ट पब्लिक सिस्टम, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका ना एग्जाम्पल आप कैसे समझिए, मान लीजिए कि 20 आदमी है जिसको सेम ऑफिस जाना है, तो हर आदमी यदि अपना अलग अलग गाड़ी लेके जाएगा तो 20 गाड़ी लेके जाएगा। 20 गाड़ी से जा रहा है मतलब धुआं ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन यदि वहीं पे एक कॉमन बस कर लिया जाए, छोटा सा फिर कोई कार बुक कर लिया जाए जिससे कि 20 आदमी जा सकता है, तो सोचिए जहाँ 20 आदमी का पेट्रोल जल रहा था, धुआं निकल रहा था गाड़ी से, वहाँ एक गाड़ी का केवल निकलेगा, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ये सबसे बढ़िया सिस्टम है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखो, मान लीजिए बड़े बड़े ऑफिसर, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे? उनका ईगो हट हो जाएगा, बोलेगा अरे यार मेरे पास इतना बड़ा गाड़ी है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, धक्का खाते हुए जाएंगे? कभी नहीं। हाँ, तो वो क्या करेगा? अपना पर्सनल गाड़ी से जाएगा। तो ये चीज़ ना हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मामला गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तब आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं बल्कि साइकिल से जाना चालू करेंगे और पैदल जाना चालू करेंगे। ये आप देखिएगा, होगा, एक दिन होगा ऐसा। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया ही एकलौता ऐसा देश है जहाँ पे आदमी ऑफिस जाने के लिए भी 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बगल में ही ऑफिस क्यों ना हो। लेकिन आप थोड़ा सा डेवलप कंट्री चले जाइए, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, सबसे अच्छा जापान। जापान आप जाइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर आज भी साइकिल से जाते हैं ऑफिस, और बड़े शौक से जाते हैं। मतलब उसको शर्म ऐसा नहीं है कि हाँ लोग क्या बोलेंगे, इतना अमीर आदमी हो के साइकिल से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। शर्म तो वहाँ पे दूर दूर तक नज़र आता ही नहीं है। वहाँ के लोग आज भी साइकिल से ऑफिस जाना बड़ा पसंद करते हैं, और वो लोग अपने इन्वायरमेंट को लेकर बड़ा अवेयर भी है। लेकिन ये चीज़ भारत में नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में भी ये चीज़ आएगा जब थोड़ा सा हम लोग खतरे के निशाने पे जाएंगे ना, तब लोगों को एहसास होगा कि हाँ पैदल चलना भी ज़रूरी है और साइकिल का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। खैर, जब होगा तब देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में क्यों बढ़ रहा है? पहला बात तो हमारे करतूतों की वजह से। दूसरा बात, हम लोग प्लांट बहुत काट रहे हैं। प्लांट करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। और जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा कौन? नहीं बचेगा करने वाला कोई। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा लगातार इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, और उससे हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। अब ये CO2 करता क्या है ना, जैसे हमने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पे आता है उसका कुछ हिस्सा धरती में कंज्यूम हो जाता है, यानी कि धरती में समा गया पूरी तरीके से, और कुछ हिस्सा वो पूरी तरीके से एवोपरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन वो ऊपर जा क्यों नहीं पा रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक गैस है, वो गैस क्या कर रहा है, सारे के सारे सनलाइट का जो हीट वालापन है, वो जो ऊपर जाना चाहिए था उसको पकड़ के रख रहा है। समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है? बेसिकली जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पर पड़ रहा है वो क्या करता है? बेसिकली हमको लोगों को हीट देता है, गर्माहट देता है। उसका हीट 50% धरती में कंज्यूम हो गया, यानी कि अर्थ में वो समा गया। 50% हीट वो बाउंस बैक होना चाहता है, लेकिन वो बाउंस बैक हो क्यों नहीं पा रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके का गैस है, वो गैस हीट को बाउंस बैक होने ही नहीं दे रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा आपका हीट आप ही के आजू बाजू रहता है, इसीलिए आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो सबसे बढ़िया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है पेड़ पौधा बहुत लगाइए और अपने करतूतों में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और इसके वजह से मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इतना भयंकर लेवल पे है कि जितना भी हीट एनर्जी ऊपर जाना चाहिए था, एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए था, वो जा नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को हीट बहुत ज़्यादा लग रहा है, और इसी की वजह से धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मामला यदि इंडिया में है तो ऐसा मत समझना कि इंडिया ही में केवल इसका असर दिखेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है, बाउंड्री थोड़ी बना हुआ है कि इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड चाइना नहीं जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। अरे भाई, खुला स्पेस है, कहीं भी जा सकता है। तो आज लगभग पूरी दुनिया को, पूरे कंट्री को, मतलब पूरे वर्ल्ड को बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा कड़ा निर्देश लेना चाहिए,
थोड़ा सा जो लोगों को जागरूक करने का तरीका है वो थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू करना चाहिए, मतलब किया जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन सपोर्ट हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को भी बेसिकली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमसे पहले सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाना चाहिए वो सरकार का जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वही लगाएगा, जो भी इसमें खर्चा आएगा वो तो उन्हीं को लगाना है भाई। हम लोग अपने पॉकेट से कितना लगा पाएंगे, कुछ नहीं, बहुत कम, ठीक है ना। तो इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ा सरकार का है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी हमारे आम आदमी का भी है कि सरकार यदि बोल रही है उसके बातों को मानना चाहिए, वो जो कह रही है करना चाहिए, ठीक है। आगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने की वजह से हमारे धरती का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक, आपके टॉपिक नहीं है, टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बहुत आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही मिलता जुलता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि एटमॉस्फेयर में कि आजू बाजू यदि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके वजह से हीट क्या हो जाएगा, मतलब जो धरती का टेम्परेचर है वो अचानक बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार, अच्छा इसका नाम ग्लोबल क्यों दिया गया है? ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरी। तो ये जो हमारा बेसिकली धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका क्या खामियाजा केवल हमको भुगतना पड़ेगा, इंडिया को, सबको भुगतना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब हो गया कि धरती का टेम्परेचर का मतलब धरती का टेम्परेचर बढ़ जाना किसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, सिंपल। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों में कॉमन क्या देखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, है ना, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे हीट बढ़ने का। आगे अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ और भी गैस हमारे पास हैं जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट दिख रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, लेकिन इन सब का रोल बहुत कम है। सबसे ज़्यादा रोल यदि हमारे धरती के टेम्परेचर को बढ़ाने में है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। ये सब गैस थोड़ा बहुत पीछे है अभी फिलहाल। आगे दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अब जिस गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस गैस को हम लोग कह देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे यदि आपसे कोई बोले कि बताओ 3-4 ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ, तो आपको बेसिकली उस गैस का नाम बताना जिसके वजह से हमारे धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पहला हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, हमारा ग्रीन हाउस गैस है, जिसके वजह से धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और हम लोगों को गर्मी हद से ज़्यादा लग रहा है। आगे ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। इसमें वही बात कहा गया जो हमने अभी आपको कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली ये इतना खतरनाक समस्या आज बन चुका है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर आज विचार कर रही है, क्योंकि इसका खामियाजा केवल एक आदमी या फिर एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी ये है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसका मीटिंग होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना कैसे है इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कुछ सुधार कर पाएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे आप कितना घर घर जाके बोलेंगे, ऐसे संभव नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि कंट्री लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग कीजिए, न्यूज़पेपर में इसको छपवाइए, टीवी पे चलवाइए, रेडियो में सुनवाइए, है ना, और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है हर किसी पे प्रोग्राम चलवाइए। गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए तो ठीक रहेगा, और हमारा जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा साथ देना चाहिए, उसका बात मानना चाहिए। आगे मैनी कंट्रीज हैव रिच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। आपको क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए मीटिंग नहीं किया गया होगा? किया गया है, बिल्कुल किया गया है, बहुत कई बार किया गया है बेसिकली, और समय समय पर यह चीज़ होता भी रहता है। अगला द काइटो प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली अलग अलग कंट्री के बीच में, उसका नाम रखा गया था काइटो एग्रीमेंट। क्या नाम था? सॉरी, काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल में बेसिकली हुआ क्या था ना, मतलब एक ऐसा ये मीटिंग था जिसमें कि अलग अलग कंट्री के लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें ये बात किया गया था कि कैसे अपने अपने कंट्री के ऊपर काम किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ख़त्म किया जाए, उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होना चाहिए। इसके ऊपर हमारा एक मीटिंग हुआ था, इसी मीटिंग को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया है, काइटो प्रोटोकॉल, ठीक ना। आगे द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, हमारा जो बेसिकली हिमालय में एक बहुत बड़ा पहाड़ है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री मतलब गंगा वहीं से बहती है हमारी,
तो ये बेसिकली क्या है, पहाड़ है। और पहाड़ कैसा है, बर्फीला पहाड़ है। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि पूरा का पूरा ग्लेशियर ही आपका पिघल जा रहा है, जिसके वजह से बिना मौसम का किसी किसी जगह पर बाढ़ आ जा रहा है। यही रीज़न है, इसके पीछे और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। मतलब आप देखते हैं ना कि बिना, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का आप न्यूज़ देखेंगे ना, लगभग 2-3 महीने में लगभग आपको एक न्यूज़ दिख ही जाता है उत्तराखंड, क्योंकि उधर ही से गंगा नदी हमारी आती है। और वहाँ पे इतना बहाव तेज होता है गंगा जी का, आप यकीन नहीं कर सकते। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे गंगोत्री पिघलते जा रही है। और इसी की वजह से उत्तराखंड में लगातार आपको महीने 2 महीने में एक न्यूज़ आ ही जाता है लगभग कि लैंडस्लाइड हो गया, इधर बाढ़ आ गया, उधर बाढ़ आ गया, ये बांध टूट गया, ये हो गया, वो हो गया है। इस प्रकार का न्यूज़ आता रहता है। तो सबसे खतरनाक जो सिचुएशन है हमारे अभी फ़िलहाल जो एटमॉस्फेयर को बर्बाद करने का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग जितना कम करेंगे उतना हम लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने का यदि चलते फिरते आपसे कोई 3-4 कारण पूछ ले तो आप क्या बताएंगे। यदि मान लीजिए आप जो रोड पे चल रहे हैं और आपसे कोई बोले कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे खत्म करोगे, तो 3-4 कारण तो आप ऐसे बता सकते हैं। सबसे पहला बताएंगे कि प्लांट लगाइए बड़े लेवल पे। दूसरा आप बताएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा आप बताएंगे कि तीसरा आप ये बता सकते हैं कि कोयले का इस्तेमाल कम कीजिए जिससे धुआं निकलता है। प्लास्टिक मत जलाइए। और क्या बता सकते हैं, 4 तो ऐसे हो गया। और बताइए और क्या बोलेंगे आप। जो फैक्ट्री में धुआं बड़े लेवल पर निकल रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर रोक लगाए, है ना। यही सब बेसिकली कारण है। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा व्हाट कैन बी डन, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं इन सब समस्या से निपटारा पाने के लिए। तो ये हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा आप लोग ऑनलाइन में बच्चे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।